हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये। तो इसमें क्या बताना है, देखो हमने एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमने ये बताना है कि इनमें से डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है, हमने इनके अकॉर्डिंग को देख के इनको ऑब्जर्व करके ये बताना है इनमें से कौन कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन कौन से रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है फिर क्या करना है, एंड इफ ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्योंकि वी नो कोई भी रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। फिर हमने ये बताना है अगर इनमें से जो जो प्राइम रेशनल नंबर है, फिर हमने ये बताना है कि रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। हमने ये बताना है कि जो क्यू के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्यू के फैक्टर्स की। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 43.123 हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि इनमें से 3 पार्ट्स गिवन है कि कौन कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन कौन रेशनल नंबर नहीं है। जो रेशनल नंबर है, ठीक है, वो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो रेशनल नंबर हैं उनकी जो क्या होगा, उनका उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकते हैं। हमने क्या के बारे में बताना है जो रेशनल नंबर है। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 43.123456789। अब देखो अगर इसके बाद डैश 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 आता, इसका मीनिंग क्या होता कि वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले एक बार हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 9th में भी किया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या बनेगा, रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल फिक्स है। अगर जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया यानी फिनिश हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो क्या बनेगा, रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो बार बार डिवाइड करने से डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फिनिश नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर वो हमारे पास अगर वैनिश नहीं हो रहा है वो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें हमारे पास 2 केस होते हैं, या तो वो रेशनल होगा या फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद अगर पैटर्न बन रहा है बार बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या फिर 4 4 7 4 7 4 7 या फिर 5 5 5 5, यानी रिपीट हो रहे हैं डिजिट जो है पैटर्न में बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है फिर वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और अगर ना टर्मिनेट हो और ना कोई पैटर्न बने, ना कोई रिपीटेशन हो, फिर वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेट, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये क्लियर? ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है because it is terminating decimal expansion, therefore it is a rational number। और अगर ये रेशनल नंबर है फिर किस फॉर्म में होगा, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा। और अगर ये हमारे पास, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा है, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है जाके प्लेलिस्ट में। जिस बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन ध्यान से किया है, समझा है, तो हमने क्या कहा था सेकंड क्वेश्चन में कि जो जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है, उनका जो क्या होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2 की m और 5 की n, यानी कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं क्या क्या हो सकते हैं वो, या तो ओनली 2 या ओनली 5 या फिर ओनली 2 एंड 5, इनके अलावा कोई भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मीनिंग क्या होगा, जो क्या के जो प्राइम फैक्टर होंगे क्या क्या हो सकते हैं, या तो ओनली 2 होंगे या फिर ओनली 5 होंगे या फिर ओनली 2 एंड 5 बोथ, यानी केवल 2 और 5, इनके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं हम। देखो सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास, तो 1 2 डेसिमल बाद क्या आ रहा है, 1 2 0 आ गया, फिर 1 2 00 आ गया, फिर 1 2 000 आ गया। ये क्या है, ये पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है ना। अगर तो 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आता फिर ये पैटर्न बनता, यानी ये देखो ये हमारे पास डैश 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 लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक करेंगे कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीट हो रहे हैं बार बार नंबर एक पैटर्न में, वो बन जाएगा रेशनल। अगर कुछ भी नहीं बन रहा, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना ये रिपीट हो रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, फिर ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। अब यहाँ देखो ये डेसिमल के बाद 1 2 0, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000 ऐसे बन रहा है, यानी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है डिजिट्स की बार बार पैटर्न में,
इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे हम बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है पैटर्न में, ठीक है ना, एक्सपेंशन है ये, तो ये क्या बन जाएगा इरेशनल नंबर। तो हमने इसकी क्या की बात नहीं करनी है, हमने रेशनल नंबर क्या की बात करनी है कि अगर रेशनल नंबर है फिर क्या इक्वलिटी क्या है, फिर क्या के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। फिर हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 1 2 3 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ था कि ये नंबर जो है बार 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 रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने देखो आपको एक बार दिखाया, लिख के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर दोबारा फिर आएगा, फिर यानी बार बार ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बार बार पैट, लेकिन क्या है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन क्या है क्योंकि ये देखो पैटर्न से बार बार रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन एक पैटर्न से रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या है रिपीटिंग भी है, रिपीट हो रहा है पैटर्न में, तो ये क्या बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है एंड इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, ठीक है। अब देखो अब क्या इक्वलिटी क्या हो सकते हैं यहाँ पे, अगर वो होता टर्मिनेट, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये टर्मिनेटिंग है, फिर तो फैक्टर क्या बनेंगे, ये तो 2 हो सकते हैं या फिर 5 या फिर 2.5, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर तो है लेकिन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा इनके अलावा कोई और भी जो क्या का प्राइम फैक्टर कोई और भी है। तो क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 and 5, कि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी है, तभी तो ये क्या बना, तभी तो नॉन टर्मिनेटिंग बना है। अगर 2 और 5 होते क्याऊ में, अगर क्याऊ के प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही होते फिर तो ये टर्मिनेटिंग बन जाता, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर तो है लेकिन ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो क्या होगा जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होंगे 2 और 5 के अलावा कोई और भी है, तभी वो क्या बना रहा है इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना रहा है। ये क्लियर। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अपने क्या कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है और हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे उसकी, उसके बाद एक्सरसाइज जो है फिर स्टार्ट करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।